अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि 7-8 खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। गोरखपुर, देवरिया और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरें हैं। और दोस्तों हवाई यात्री यानी हवाई सफ़र करने वालों के लिए भी एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि कल जो है जैसे ही बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनाव जीता है, उसको लेकर के मैंने वीडियो जो बनाया है उस पर काफ़ी जो है लोगों को कमेंट आ रहा है। और ख़ास करके हमारे खास जो कि अपने ही ज़िले के लोग हैं वो लोग बड़ा अजीब गरीब कमेंट कर रहे हैं। आप कमेंट जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा काम है कि भाई सत्ता में जो होता है उससे जो है सवाल तो पूछा ही जाएगा, विपक्षी पार्टियों से थोड़ी सवाल पूछा जाता है। बाकी जो जीतता है वो जीतता है, इसमें तो कोई भी ना मानने वाली बात ही नहीं है। 4 राज्यों में बम्पर जीत हुई है तो हुई है, बुलडोजर बाबा की चली है तो चली है, इसमें कौन सी दो राय है। बाकी दोस्तों ऐसे में कहते हैं ना कि जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो देशभक्त हैं और जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं वो देशद्रोही हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी ने अगर जो 270 सीट जीता है तो 130 सीटें भी किसी को गई है, और जिसने उनको वोट दिया है तो वो इसका मतलब देशद्रोही तो है नहीं। अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसको मर्जी जिसको वोट दे सकता है। इस बात की तो अपने भारत में आज़ादी है ही। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार जो है टोपी को लेकर के भी कटाक्ष किया था कि ये लाल टोपी वाले। तो दोस्तों ऐसे में अभी जो खबर निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को टोपी तो पसंद आ गई है, लेकिन वो लाल नहीं, वो भगवा कलर की टोपी है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद जो है अब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में मतलब अपना रैली के लिए तैयार हैं, और इसी साल के लास्ट में गुजरात में चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आज जो है अहमदाबाद में उनकी एक रैली थी, और उसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी भगवा कलर के टोपी पहने हुए नज़र आ रहे हैं, और इस टोपी को लेकर के काफ़ी खासी चर्चा भी है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से निर्देश दिया गया है, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जो है जब तक चुनाव ना निपट जाए तब तक जो है छोटे से लेके बड़े सतर तक सभी लोग यही टोपी लगाएंगे भगवा कलर का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो अखिलेश यादव की रैलियां होती थी उसमें खासा भीड़ तो नज़र आती थी, टोपियां खूब नज़र आती थी। इससे लोगों में एक संदेश जाता था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा ये है। बाकी रिजल्ट तो आप देख ही रहे होंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर से एक खबर निकल के आ रही है, जो कि कल ही वाली खबर है, बासी हो गई है लेकिन जो है खबर है। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी के सामने जो है लड़ने वाले यानी चंद्रशेखर आज़ाद, उनका जो है खबर ये है कि जमानत तलक अपनी नहीं बचा पाए हैं। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से योगी आदित्यनाथ जी जो है जीत चुके हैं। ऐसे में दोस्तों कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि गोरखपुर में योगी को हराना इतना आसान नहीं है, बहुत ही टेढ़ी खीर है। ऐसे ही नहीं 35 साल से वहाँ पर राज कर रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो सामने है रिजल्ट वो तो सच्चाई है, उसको कोई झुठला नहीं सकता है। चाहे कोई कितना भी कुछ भी कहे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, चाहे कुछ भी कह ले, जो सच्चाई है वो तो है ही। वहीं दोस्तों आपको बता दें गोरखपुर से ही एक खबर निकल के आ रही है कि साधु की जो है गला रेत कर हत्या हुई है। और दोस्तों पुलिस के प्राथमिक जांच में ये मालूम हो रहा है कि ये जो है जायदाद को लेकर के ये हत्या की गई है। बाकी आगे पुलिस छानबीन में लगी हुई है, अब देखते हैं क्या होता है। वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि देवरिया में भी बड़ा चर्चा था कि इस बार क्या होगा, लेकिन देवरिया में दोस्तों बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया है। 7 के 7 सीटों पे एकदम से बम्पर जीत हासिल हुई है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसका रीज़न है टिकट सही से ना बंटवारा होना। अखिलेश यादव ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो कि ज़मीन पर काम नहीं कर रहे थे, और जो लोग काम कर रहे थे उनको टिकट मिला ही नहीं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव के ना जीतने से एक बंदा जो है युवक इतना ज़्यादा दुखी हुआ कि लखनऊ में उसने जो है जहर खा लिया, और अभी जो है खबर निकल के आ रही है कि उसकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं उनके कोर समर्थक भी होते हैं। जैसे मान लीजिए भाजपा हो गया, बीजेपी
के खास कोर समर्थक भी हैं, वैसे ही सपा के खास कोर समर्थक हैं, मायावती जी के हैं, कांग्रेस के हैं, कांग्रेसी भी हैं। यानी सभी पार्टियों के अपने अपने जो है एक कोर समर्थक होते हैं, जो कि कभी भी किसी भी हाल में जो है इधर उधर नहीं कटते हैं। ऐसे में कुछ लोग जो है दिल पे ले लेते हैं बात को। दोस्तों, हार जीत तो होना ही है। जब पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं तो कोई ना कोई तो हारेगा ही और कोई ना कोई जीतेगा भी। ऐसे में ये चुनाव है और चुनाव में हार जीत होता है, लेकिन ये गलत कदम है, ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि योगी जी की जीत तो बम्पर हुई है। ऐसे में आपने देखा ही होगा कि कितनी बम्पर जीत हुई है। हालांकि जो सन 2017 में रिजल्ट आया था उससे काफ़ी सीटें घट गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि योगी जी की जीत की चर्चा कम और जो है केशव प्रसाद मौर्य जी, आपको पता होगा कि ये डिप्टी सीएम थे और इनका हार जाना जो है इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रहा है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी अपने क्षेत्र यानी अपने गढ़ से गोरखपुर से लड़े थे चुनाव, वैसे ही दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य जी जो है वो भी अपने ही क्षेत्र से लड़े थे। ऐसे में उनका हार जाना जो है ये बीजेपी के लिए जो है बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि काफ़ी जो है, अब मान लीजिए इससे बड़ा ओहदा तो सीएम पद का ही होता है, तो डिप्टी सीएम तो थे ही, तो कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर के ऐसा लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी का जो वैल्यू होता है ना एक पार्टी में वो जो है कम होने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ जी में और केशव प्रसाद मौर्य जी में कहीं ना कहीं अंदरूनी जो है खिंचाव चल रहा था। आपने सुना भी होगा, मीडिया में भी देखा होगा। बहरहाल जब ये अपनी ही सीट से हार गए तो अब क्या वहाँ पे खड़े रह पाएंगे? अब तो टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वहीं दोस्तों, आपको पता होगा कि एक चर्चा जो है ना बहुत ही तेज़ी से फैलता रहा, खास करके चुनाव के बीच में ही। लखीमपुर खीरी यहाँ पे जो है किसानों के ऊपर जो गाड़ियाँ चढ़ी थी और टेनी जी के बेटे जो है इसमें आरोपी थे। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इतने कुछ होने के बाद भी जो है बीजेपी ने उनको पद से नहीं हटाया और उनके बेटे जो है ज़मानत पे भी बाहर हैं। लेकिन अब खबर ये निकल के आ रही है कि उस मामले में जो मुख्य गवाह है उसके ऊपर हमला हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीटा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो बिल्कुल सच्चाई है, कोई माने या ना माने। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मायावती के बारे में आपको पता ही होगा कि पहले, अभी तो नहीं, 2 चुनाव से पहले जो है मुख्य पार्टी हुआ करती थी, यानी सपा और बसपा, यही 2 उत्तर प्रदेश में पार्टियां थी। आपको पता है बीजेपी का तो कहीं आता पता नहीं था, लेकिन अब जो है बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो गई है और सपा जो है 2 नंबर की पार्टी हो गई है। और ऐसे में मायावती जी की पार्टी के बारे में लोग कह रहे हैं ये तो ख़त्म ही हो गई। जिस हिसाब से इन्होंने चुनाव को सीरियसली लिया है, आप कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। इनका जो है हर बार का यही ठिकरा है, सन 2017 में भी और उससे पहले भी जब ये हारती हैं तो सीधा सीधा जो है ठिकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ देती हैं। इनका क्या कहना है कि मुस्लिमों ने सपा पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया और भाजपा को हराने की मादा जो है सिर्फ बसपा ही रखती है। तो दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस चुनाव में तो 1 सीट जीती हैं, आने वाले चुनाव में पता नहीं इनका पता भी लगेगा कि नहीं। क्योंकि दोस्तों जो भी लड़ता है चुनाव उसके अंदर दम खम तो होना ही चाहिए। आप समझ सकते हैं, कम से कम ये तो दिखाए आदमी कि भैया हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी पार्टियां हैं, लेकिन कुछ पार्टियां तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मजाक कर रही हैं, उनको लड़ना कुछ नहीं है। सिर्फ जो है टक्कर में एक बीजेपी और सपा, यही दोनों पार्टियां जो है दिख रही थी। बाकी रिजल्ट भी आपने देखा कि सीटें भी इन दोनों को ही आई है और लोग पहले भी चर्चा में कह रहे थे कि सिर्फ 2 पार्टियों में लड़ाई है। वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रहा है उसको लेकर के आपको पता है कि तेल के दाम जो है काफ़ी बढ़ने वाले हैं। ऐसे में खबरें ये आई थी कि हवाई सफ़र जो है महंगा होने वाला है, लेकिन अब जो है खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कम होगा फ़्लाइट का किराया। तो दोस्तों ऐसे में आप समझ सकते हैं किराया कैसे कम होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है 27 मार्च से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों 27 मार्च को जैसे ही नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू होगा तो जो बड़े बड़े बिजनेस के जानकार हैं उन लोगों का ये कहना है कि जैसे ही इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू होगा तो फ़्लाइटों की संख्या भी बढ़ जाएगी और जो है
खबर ये निकल के आ रही है कि 40 से 50% जो किराया है वो कम लगेगा। तो ऐसे में खास करके हमारे क्षेत्र यानी पूर्वांचल से लोग जो है बाहर देश रहते हैं और उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बहरहाल अब जो है 27 मार्च से देखते हैं कि अगर जो चालू हो जाता है तो रेट में काफ़ी फ़र्क पड़ने की उम्मीद बताई जा रही है, जैसा कि ये खबर है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।